चलिए देखते हैं मैप मेथड क्या होता है एरे का। ठीक है, तो ये इसका सिंटैक्स है एरे डॉट मैप। और ये आर्ग्यूमेंट में जो है एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका जो भी एरे होगा उस पे आइटरेट करेगा और हर एक एलिमेंट के एरे के हर एक एलिमेंट पे इस कॉल बैक फंक्शन को चलाएगा। तो अगर आपने इस कॉल बैक फंक्शन में कुछ भी लॉजिक लिखा हुआ है तो वो हर एक एलिमेंट के लिए कॉल होगा। ये कॉल बैक फंक्शन हर एक एलिमेंट के लिए चलेगा। ठीक है, अब इसका ना कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं, उसके बाद में एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे हम लोग। तो इसका आपको यूज कब करना है? जब आपको कोई भी एरे है और उस एरे के आपको वैल्यूज को ट्रांसफॉर्म करना है, अगर वैल्यूज में कुछ चेंज करना है आपको, तब आप मैप फंक्शन का यूज करेंगे, मैप मेथड का यूज तब करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ट्रांसफॉर्म ईच एलिमेंट ऑफ द एरे, अगर कुछ चेंज करना है तो आप यूज करेंगे, जैसे कि मल्टीप्लाई करना है, फॉर्मेट करना है, या फिर अगर ये कोई ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, तो अगर आपको कुछ प्रॉपर्टीज चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं इसका यूज करके। दूसरा क्या है, ये म्यूटेट नहीं होता है, मतलब जो ओरिजिनल एरे है ना वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। और ये जो है एरे डॉट मैप मैथड जो है, ये आपको एक नया एरे रिटर्न करेगा, नया वाला एरे जो ऑलरेडी जिसमें आपने वैल्यूज को ट्रांसफॉर्म किया है। ठीक है, तो हम ये हमेशा एक आपको नया एरे रिटर्न करता है। अगर आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं भी कर रहे हैं तो भी ये एक आपको नया एरे रिटर्न करेगा विद द सेम लेंथ। जो आपके ओरिजिनल एरे का लेंथ होगा वो लेंथ रहेगा नए एरे का भी। ठीक है, तो ये बस कुछ की पॉइंट्स हैं। बेसिकली आप बस इतना ध्यान रखो, ये इसका सिंटैक्स होता है। मैप मेथड में आपको एक कॉल बैक फंक्शन लिखना है, वहां पे आप क्योंकि वो कॉल बैक फंक्शन हर एक एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट होगा, तो आप वहां पे कोई भी लॉजिक लिख सकते हो वैल्यू को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और आपको रिजल्ट में एक नया एरे मिलेगा विद द ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू बेस्ड ऑन वॉट एवर लॉजिक आपने जो इस कॉल बैक फंक्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। ठीक है, तो पहले बात तो जो मैंने बोला है कि एक नया एरे रिटर्न करेगा ये हमेशा, तो कुछ ले लेते हैं यहाँ पे रिजल्ट में। एक वेरिएबल बना के हमने रख लिया। अब एक काम करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा नम्स है डॉट मैप लिखेंगे यहाँ पे। अब कॉल बैक फंक्शन, पहले तो लॉन्गर वर्जन लिखते हैं फंक्शन का। एरो फंक्शन में कैसे होगा ये हम बाद में देखेंगे। मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा। अब यहाँ पे आप देखिए ये क्या ले रहा है आर्ग्यूमेंट्स में, एलिमेंट, इंडेक्स, एरे। इंडेक्स और एरे का जरूरत नहीं है हमें, हमें सिर्फ करंट वैल्यू से मतलब है। ठीक है, कि करंट वैल्यू क्या होगी, कहाँ स्टोर होगी, हमें बस उसके लिए यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लेना है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी ले सकती हूँ, जैसे कि नंबर, आइटम, एलिमेंट, आपको जो भी नाम देना है आप दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे रिटर्न करेगा, है ना, तो रिटर्न करेगा और मुझे क्या करना है, वैल्यूज को ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, तो मान लीजिए इसका नाम चेंज कर देते हैं, डबल द नंबर। हम लोग मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। ठीक है, तो नंबर को रिटर्न नंबर इनटू टू। ठीक है, हमने ये यहाँ पे रिटर्न करवा दिया और यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं लॉग। अब इसको अगर मैं करूंगी, डबल द नंबर को लॉग करूंगी, इसको सेव करते हैं और यहाँ पे कंसोल में देखते हैं क्या हुआ है। यहाँ पे इसको कमेंट करना पड़ेगा, तो इसको कमेंट कर देते हैं और इसको सेव करते हैं। तो आप देखो यहाँ पे 4 6 हर नंबर जो है मल्टीप्लाई हो गया है 2 से। ठीक है, तो बेसिकली इस वाले कॉल बैक फंक्शन में हमने एक लॉजिक लिखा है और वो लॉजिक क्या कर रहा है, वो जो एरे के वैल्यूज है उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो ये कॉल बैक फंक्शन ने ट्रांसफॉर्म किया वैल्यूज को और उसको एक नए एरे में रखा, जिसका रिजल्ट हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये मेन आइडिया होता है मैप मैथड का। अब इसको आप चाहो तो इसको एरो फंक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। एरो फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन कीवर्ड का जरूरत नहीं है। और यहाँ पे फैट एरो आपको लगाना होगा, फैट एरो लगा दिया यहाँ पे। अब क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट रिटर्न हो रहा है और इम्प्लिसिट रिटर्न होता है एरो फंक्शन में, तो रिटर्न कीवर्ड का भी जरूरत नहीं है, ये हटा दो। एक ही स्टेटमेंट है, एक ही पैरामीटर है, एक ही स्टेटमेंट है, तो इसका कर्ली ब्रैकेट्स का भी जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पे ये हटा दो। एक ही क्योंकि पैरामीटर है तो इसका भी पेरेंथेसिस का जरूरत नहीं है, ये भी हटा दो। तो आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ से बस आपको ये हटाना होगा। ठीक है, और आप देखो अभी भी आपको रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो आपका काम जो है एक लाइन में यहाँ पे हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि हम ऑब्जेक्ट पे कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है ना कि अगर आपको चेंजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर आपको ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी चेंज करना है तो ये कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ। देखो मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट पीपल और यहाँ पे एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, अब मुझे को अपडेट करवाना है और इन सबके एज में एक साल बढ़ा देना है सबका एज, मतलब मुझे बेसिकली इसका ये जो प्रॉपर्टी है इसको ऑल्टर करना है। ठीक है, तो मैं कैसे करूंगी देखते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ तो लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लेना पड़ेगा एक वेरिएबल। तो ले लेते हैं अपडेटेड पीपल ऐसा करके कुछ। और ये हमारा एरे है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का जो नाम है ये डॉट मैप लगाएंगे। और यहाँ पे पहले लॉन्गर वर्जन से करते हैं, फंक्शन लिख देते हैं। फंक्शन का नाम देने का जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे। और हमें सिर्फ करंट वैल्यू से मतलब है ना। करंट वैल्यू हमारा क्या होगा, ये वाला ऑब्जेक्ट होगा, ये वाला ऑब्जेक्ट होगा, ये वाला ऑब्जेक्ट होगा। तो उसको होल्ड करने के लिए एक यहाँ पे एक एलिमेंट का नाम देना पड़ेगा और यहाँ पे नाम दे देते हैं, मान लीजिए पर्सन दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मुझे रिटर्न करवाना है तो एक तो ये हो गया कि अगर मैं इसको पर्सन, अभी मैंने यहाँ पे पर्सन दिया है करेक्ट,
तो पर्सन डॉट एज और प्लस वन करवा दिया। इससे क्या होगा, अगर मैं इसको लॉग करती हूँ तो यहाँ पे अपडेटेड पीपल, ठीक है, आप यहाँ पे देखो। अभी ये लेकिन मुझे पूरा ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है ना, मुझे ये पूरा ऑब्जेक्ट चाहिए, और यहाँ पे मुझे सिर्फ ये प्रॉपर्टी जो है ये थोड़ा ये चेंज दिखना चाहिए, इसमें प्लस वन प्लस वन प्लस वन हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे वापस आएंगे, और ये जो है रिटर्न में मुझे ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी चेंज करना है, ठीक है। तो पहले तो इसको ना देखो, आप इस ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में आ रहा है तो इसको ओपन करना पड़ेगा सबसे पहले, तो ठीक है, स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करके आप ओपन कर सकते हो। तो पर्सन लिया यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में इसके अंदर अभी हम क्या करेंगे, हमें एज एज को चेंज करना है ना, तो एज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर्सन डॉट एज, और यहाँ पे प्लस वन कर देंगे, ठीक है। और इसको, ठीक है। तो अब आप देखो हमें जैसा चाहिए था वैसा मिल गया, एलिस बॉब चार्ली, और यहाँ पे एज प्लस वन प्लस वन प्लस वन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो मैप का यूज करके, ठीक है। तो एक ही एग्जांपल हो गया। अब देख लेते हैं कि चेनिंग क्या होता है, मतलब अगर आपको एक ही एरे पे एक बार मैप मेथड लगाना है, और फिर उसके जो रिजल्ट आया उसके ऊपर दूसरा मैप लगाना है, या फिर उसके ऊपर दूसरा फिल्टर लगाना है, तो मतलब आप ये सारे मेथड्स को चेन कर सकते हो। तो उसका एग्जांपल देखते हैं। अभी यहाँ पे एक एरे ले लेते हैं नंबर्स का, और यहाँ पे दे देते हैं कुछ 2 3 4 6, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पहले तो हमें कुछ ना कुछ रिटर्न में मिलेगा, तो यहाँ पे रिजल्ट लिख देते हैं। और नंबर्स पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले ना फिल्टर लगा देते हैं, डॉट फिल्टर, और फिल्टर में पहले वो टेस्ट लगा देते हैं कि जो इवन नंबर हो, ठीक है। तो मैं लॉन्ग वर्जन लिखती हूँ फंक्शन का, और यहाँ पे हम एक टेस्ट पास करेंगे, तो रिटर्न जो भी आर्गुमेंट में क्या हमें एक एलिमेंट के लिए पास करना पड़ेगा कुछ भी, तो यहाँ पे नम लिख देते हैं, कोई भी नाम दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये मॉड्यूलो 2, और अगर ये जीरो हुआ तो मतलब वो इवन है, और हमें वही वाले नंबर्स मिलेंगे, मतलब ये जो हमारे पास नया एरे आएगा उसमें होगा 2 4 और 6, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले तो मैं आपको लॉग करके दिखा देती हूँ, ठीक है। तो रिजल्ट में, ठीक है, यहाँ पे देखो 2 4 6 आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे खत्म नहीं करना है, मुझे इसके साथ कुछ और भी करना है, जो रिजल्ट आया ना इसके साथ कुछ और भी करना है। तो इसका काम करते हैं, ये सारे नंबर्स को मैं चाहती हूँ कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है। तो अब उसके लिए, क्योंकि अब मुझे वैल्यूज को ट्रांसफॉर्म करना है ना, तो मैं मैप लगाऊंगी। तो डॉट मैप, यहीं पे डॉट मैप सेमी कॉलन हटा के डॉट मैप, और फिर यहाँ पे दूसरा कॉल बैक फंक्शन लिखेंगे हम लोग, तो फंक्शन। और यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या आएगा, एलिमेंट आपको इसके ऊपर चलाना है ना जो भी आया है रिजल्ट, तो यही आप यहाँ पे पास कर दोगे ये। अब यहाँ पे हमें क्या रिटर्न करना है, रिटर्न, और ये जो नंबर है हमारे पास, ठीक है, इसको मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है। और अब हम एक काम करते हैं, इसको लॉक करवा देते हैं, ठीक है। ये जो रिजल्ट है अब इसको लॉक करते हैं, तो ये सब अभी 3 से मल्टीप्लाई हो जाने चाहिए। तो देखो हो गया ना ये, ठीक है। तो ऐसे आप चेनिंग कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हमने चेनिंग किया है फिल्टर, और इसको ना मैं थोड़ा ऐसे रखती हूँ ताकि आपको देखो, यहाँ पे डॉट फिल्टर डॉट मैप, आप यहाँ पे फिल्टर मैप या फिर मैप मैप, मतलब आप ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स का चेनिंग कर सकते हो, कितने भी मेथड्स आप लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपको पिछले वाले रिजल्ट के साथ कुछ करना है, फिर इसमें जो रिजल्ट आया कुछ करना है, तो आप ऐसे करके इसका चेनिंग कर सकते हो, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको ना एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड का जरूरत नहीं है एरो फंक्शन में, रिटर्न की कीवर्ड का जरूरत नहीं है क्योंकि इम्प्लिसिट रिटर्न होता है, ठीक है। और यहाँ पे फैट एरो लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे फैट एरो लगा देते हैं, ठीक है। और क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट है तो इसका भी जरूरत नहीं है हमको, और ठीक है ये हो गया। तो इसको मैं यहीं पे रख देती हूँ, ठीक है। और इसको यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये एरो फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। फंक्शन कीवर्ड और इसका भी जरूरत नहीं है, पेरेंथेसिस का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब इस वाले को कन्वर्ट कर देते हैं एरो फंक्शन में। तो एरो फंक्शन में क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड का जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में, इसके बाद आपको फैट एरो लगाना पड़ता है। अब क्योंकि इम्प्लिसिट रिटर्न होता है तो रिटर्न कीवर्ड का जरूरत नहीं है, इसको यहाँ ले आओ। एक ही स्टेटमेंट है आपके पास, कर्ली ब्रैकेट्स का जरूरत नहीं है, वो हटा दो। एक ही पैरामीटर आप पास कर रहे हो तो पेरेंथेसिस का जरूरत नहीं है, वो हटा दो, ठीक है। तो अब देखो आपका ये काम कितना आसानी से हो गया यहाँ पे, ठीक है। और आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है।
ठीक है, तो आप ऐसे करके चेनिंग कर सकते हो, और आप यहाँ पे लॉन्ग फंक्शन लिखो, शॉर्ट फंक्शन लिखो, जो भी आप एरो फंक्शन का यूज करो तो बेटर रहेगा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, अब चेनिंग ऑफ मैप एंड मैप कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको कमेंट कर देते हैं। हमारे पास ये नंबर्स है। अब हम इसमें हमने फिल्टर और मैप किया था, अब हम मैप और मैप करेंगे, मतलब दोनों बार ट्रांसफॉर्म करेंगे वैल्यू को। तो सबसे पहले तो कुछ रिजल्ट के लिए ले लेते हैं। ठीक है, फिर नंबर्स है हमारा, नंबर्स डॉट मैप करेंगे। तो मैप में क्या, आप सीधा एरो फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक एलिमेंट ले लेते हैं। एलिमेंट के लिए कुछ मैं दे देती हूँ, यहाँ पे नम दे दिया है। फैट एरो लिखेंगे यहाँ पे। और फिर मैं क्या करूंगी, ये नंबर को पहले तो मैं कर दूंगी मल्टीप्लाइड बाई 2। ये किया। अब यहाँ पे इसको ना थोड़ा ऑर्गेनाइज कर देते हैं, तो डॉट मैप हुआ। अब इसके बाद इसके ऊपर मैं क्या करना चाह रही हूँ, इसके ऊपर मैं एक दूसरा मैप लगाना चाह रही हूँ। ठीक है, तो मैप, और इसमें हमने किसके ऊपर किया है, नम के ऊपर किया ना, तो नम मतलब पहले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे सारे, उसके बाद में ना एक काम करते हैं, सब में ना +1 कर देते हैं, मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे एरो फंक्शन, फिर से कॉल बैक फंक्शन लिख रहे हैं, एरो फंक्शन का यूज कर रहे हैं, पेरेंथेसिस लगाया, आर्ग्यूमेंट दिया, और यहाँ पे फैट एरो डाला, और इसमें हमें क्या करना है, +1 कर देता है। ठीक है, इसमें हमने +1 कर दिया। ठीक है, और इसको अब काम करते हैं, लॉग कर लेते हैं, और लॉग को क्या करेंगे, रिजल्ट को करेंगे लॉग। ठीक है, और यहाँ पे सेव करते हैं, तो आप देखो 5 7 9 13। अब देखते हैं क्या हुआ। तो 2 × 2 4 +1 5, 3 × 2 6 +1 7, ऐसे करके ये मतलब चेनिंग हुआ है मैप का। अब अगर इसके साथ आप कुछ और भी करवाना चाहते हो तो वो भी करवा सकते हो। अब जैसे मान लो मुझे ये सारे नंबर्स को ना स्ट्रिंग में चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे एक चीज और कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं आई, एक मैं दूसरा मैप लगाऊंगी, यहाँ पे मैप, फिर एक दूसरा कॉल बैक, हम लोग एरो फंक्शन लिखेंगे, कॉल बैक यहाँ पे करेंगे, फैट एरो लगाएंगे यहाँ पे, और ये जो मेरा नंबर है, ठीक है ना, इसको डॉट टू स्ट्रिंग करके एक मेथड है, ठीक है, इसको लगा देंगे, और देखते हैं चलेगा कि नहीं चलेगा ये। ठीक है, और यहाँ पे चलना चाहिए, मेथड तो है। ठीक है, तो अब देखो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया है ना। तो पहले ये चला, फिर इसके रिजल्ट पे ये चला, फिर इसके रिजल्ट पे ये चला। अब इसमें अगर आपको फिल्टर डालना है तो फिल्टर आप डाल सकते हो। ठीक है ना, अगर आपको कुछ भी ऐसा रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे बस आपको सेमीकोलन हटाना है, और नीचे फिर डॉट करके फिल्टर वाला मेथड यूज कर लो, या फिर कुछ और, मतलब दूसरे भी हाई ऑर्डर एरे मेथड आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो बस इतना ही था मैप मेथड में। आई होप आपको समझ में आया होगा। मेरा रिकमेंडेशन है, पहले आप इसका सिंटैक्स समझ लो एक बार सही से, उसके बाद में लॉन्ग फॉर्म ऑफ फंक्शन का यूज करो कॉल बैक में। अगर आप वहां पे कंफर्टेबल हो जाते हो तो उसको शॉर्ट वर्जन में एरो फंक्शन में कन्वर्ट करके प्रैक्टिस कर लो।